कायदे सारी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, अभी आवाज ये, कायदे सारी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, कायदे फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर साहब। साबीने हजरत जनाब कायदे आज़म जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, हजाज जान साहब, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है दौर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है दौर कितना। सरपंच सिर्फ एक बात कहूंगा डॉक्टर साहब, आज जिस इलाका के अंदर जनाब तशरीफ लाए हैं, ठीक 80 बरस पहले जनाब शेर कश्मीर इसी इलाका से होते हुए कश्मीर गए थे। उनके पाँव के नकुश आज भी आप इस इलाके में देखेंगे। पैदल इस इलाके का उन्होंने टूर किया था, और ये वही वक्त था उस वक्त जब उन्होंने इस इलाका की मुसीबतों को, लोगों की परेशानियों को, 2 टाइम की रोटी लोगों को नसीब नहीं थी डॉक्टर साहब। पहले के लिए कपड़ा नहीं था, बच्चों के लिए पढ़ने की कोई बात ही नहीं थी, सड़कों की कोई हालत ही नहीं थी, मेडिकल का कोई सिस्टम नहीं था। डॉक्टर साहब उस वक्त शेर कश्मीर इन इलाकों में, चाहे रजौरी का एरिया था, दरार का एरिया था, जब मैं दरार गया तो बुजुर्ग वहां कहने लगे, डॉक्टर साहब हम लोग वो बुजुर्ग शेख साहब के साथ पैदल 5 कश्मीर और उस वक्त हालत देखी थी। और आज मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, ये हालत वैसी ही है आज भी उन्हीं परेशानियों में लोग जूझ रहे हैं। यहाँ ठीक है खाने पीने का फर्क होगा, लेकिन जो मुसीबतें आई है यहाँ पे, जो इस वक्त हालत चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, और खासकर पुंछ और रजौरी जो पिछड़ा हुआ इलाका था। डॉक्टर साहब तरक्की की बात करते हैं, वो डान साहब ने आपको बता दिया कितनी तरक्की हो रही है, परेशानियों में मुबतला है ये इलाका। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले सरकार हमारी बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सबसे पहले जनाब पुंछ और रजौरी की तरफ तवज्जो देंगे, इन पहाड़ी इलाकायात की तरफ तवज्जो देंगे, इन गरीब और बुजुर्गों की तरफ तवज्जो देंगे। जिसने सबसे पहले बोलने की और जमीनी हुकूक की आजादी दी। और रही बात रियासत जम्मू और कश्मीर को चलाने की, तो नेशनल अब जनाब सादिक अली खान साहब जो है वो 2 मिनट के लिए तशरीफ लाए। मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह ने इस हालत में भी मुझे यहाँ पहुँचाया, और आप भी तकलीफें भी बहुत हैं, मगर तब भी अल्लाह ने मुझे तुमने पहुँचना है, इनके मसलों को सुनना है, और फिर इंशाअल्लाह एक दिन इनके मसलों का हल निकालना है। मुश्किलें बहुत हैं, अल्लाह की तरफ से कभी कभी इम्तिहान आते हैं बंदे को, और वो आते रहेंगे, वही फिर हम लोगों को जगाता है उसकी तरफ कि वही मालिक है, उसके सिवा कोई मालिक नहीं है, और जाना ही उसी के पास है। इससे पहली चीज़ मैं आपसे जो गुजारिश करूंगा वो है कि अपना ईमान मजबूत कीजिए। हमारे ईमान में कमी है, हम लोग ये भी नहीं हमें पता
हम इस तरफ हैं या उस तरफ हैं। और कितने ही हमारे ये कहते हैं कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के, मगर अंदर से वो दूसरी जमात से मिले हुए थे। दिन को हमारे साथ, रात को उनके साथ। यही हमारी मुश्किल है। और अभी तक हम लोग वो मशीन पैदा नहीं कर सके जिसके अंदर से, जिस तरह एक्सरे से मालूम होता है या MRI से मालूम होता है, कोई ऐसी मशीन पैदा करें ये ईमानदार है या बेईमान है, रहेगा या नहीं रहेगा, फायदा अपना उठाएगा और फिर चला जाएगा। यही होगा, आगे भी यही होगा। जिसने सारी कुर्बानी दी वो पीछे होगा, और जो नए भगोड़े हैं वो जनाब हमारे पुराने ज़माने में नाबद नट्टू आता था, नाबद करे कि हम इन बेईमानों को पीछे रखें, क्योंकि हमारे लोग इनको आगे लाते ये लेकर। अगर हम लोग सचमुच इस जमात को साफ करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को दूर रखिए जो बेईमान हैं, पहले भी रहे हैं, आज भी हैं और कल भी रहें। मेरे वालिद कहते हैं 10 आदमी ईमानदार बेहतर हैं बनिस्बत के 100 आदमी। उन्हीं 10 आदमियों पे ही अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर सचमुच लोगों की भलाई करनी है तो ईमानदार लोगों को सामने लाइए, जो खुदा से डरने के बगैर किसी और से डरने वाले नहीं। जिस दिन वो ईमान आप में पैदा हो जाएगा आप किसी से भी नहीं डर सकते। शैतान भी अगर आएगा आपको उस रास्ते से हटाने के लिए, अल्लाह ताला शैतान को ही हटा देगा, मगर वो हिम्मत आपको करती है। नहीं तो हम लोग जब वक्त आता है इम्तिहान का मुड़ जाते हैं, अजीब अजीब किस्से सुनाने लगते हैं, और वो किस्से हमारे दुश्मन फैलाने लगते हैं। आज हालत ये है आपके जम्मू के इलाके में, हर इलाके में उनने RSS का आदमी खड़ा कर रखा है। वो कहानियां उनको बताते हैं और ये कहते हैं कि देखो हिंदू तुम्हें हम ही बचा सकते हैं। अरे यार तुम क्या बचाओगे, बचाने वाला तो ऊपर वाला है। तुम जो भी कहोगे, तुम किसी को बचा रहे, तुम अपने आप को नहीं बचा सकते हो तो इनको क्या बचाओगे। मगर ये एक लोगों में वो नफरतें पैदा करने की कोशिश करती है। सारे वतन में आप देखिए, आप टेलीविजन देखिए, अखबार देखिए कि किस तरह आज इंसानों को बांटा जा रहा है। मुसलमान को अलग, सिख को अलग, हिंदू को अलग, सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए। यानी कितना शोर सारे वतन में है। यहां जी आतंकवाद शुरू हुआ। अरे यही जिन्होंने 370 खत्म किया, 35 से खत्म किया, कहा क्या? कहा अब आतंकवाद जम्मू कश्मीर में नहीं होगा, खत्म होगा। वो जमाना गया। आज अमित शाह साहब श्रीनगर में है, मैं उनसे पूछता हूँ क्या आतंकवाद खत्म हुआ? बल्कि आतंकवाद इतना बढ़ गया है कि अब इसको खत्म करना मैं समझता हूँ बिल्कुल मुश्किल है। ईमानदारी से आपसे कहते हैं, क्योंकि आपने जो बेईमानी हमसे की है उस बेईमानी का खमियाजा अब आप भुगत रहे हैं। यहां कभी अमन नहीं आएगा जब तक यहाँ के मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई वोट के साथ तुम इंसाफ नहीं करोगे, तब तक अमन नहीं आएगा। तुम उंगली क्यों दूसरों पे उठाते हो? ये 3 उंगलियां देखो तुम्हारी तरफ भी निशाना बना रही कि तुमने क्या, सिर्फ एक घमंड। सरकार मुझे बताइए, जब ये रियासत महाराजा हरि सिंह चाहते थे इस रियासत को आजाद रखना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक पुल बन के रहना, मगर पाकिस्तान ने गलती की। उनने कबाली और फौज भेजी कि मजबूरन महाराजा हरि सिंह को, क्योंकि माउंटबेटन ने यह कहा
कि कोई फौज हिंदुस्तान की नहीं जा सकती जब तक इल्हाक नहीं करोगे। उस सूरत में वो इल्हाक हुआ, मगर इल्हाक की कंडीशन ये थी कि यहां पे भी और जो पाकिस्तान के पास हिस्सा है उसमें रायशुमारी होगी, और रायशुमारी से वहां के लोग ये फैसला करेंगे कि इधर जाना है उधर जाना है या आजाद रहे। और इसका फैसला हुआ कि यूनाइटेड नेशंस के वो जो आएगा उनकी तरफ से सफीर, उसके तहत यहां पे वो वोटिंग होगी, मगर वो कभी नहीं, आज तक नहीं।